योगी की सरकार है, वो ठाकुर है तो ठाकुर बाहुबली बने हुए हैं। अब ब्रिजेश सिंह लोग घूम रहे हैं, इतने बड़े बड़े माफिया घूम रहे हैं, किसी कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ आज तक। कभी धनंजय सिंह भी घूम रहे हैं। हाँ, यही देख लीजिए, एक राजा भैया है, वो भी एक तपे हुए इंसान है, उनकी उतना नहीं चलती है। योगी बाबा में सरकार पैसे वाली, वो पुलिस पैसे वाली हो गई है। हो गई है ना? हो गई, इसमें सनसन है, मैं खुल के कह सकता हूँ। अगर आरोपी चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अन्य जात का हो, सजा है तो सजा सबको एनकाउंटर होना चाहिए। ठाकुर है जो मुख्यमंत्री और ठाकुर है, अपना पक्षपात ले रहे हैं कि हमारी जात बिरादरी के मामला सामने आ रही है। वो अपनी जात बिरादरी के साथ कर रहे हैं। जैसे यहीं अभी हमारे यहाँ सोनी के पास हुआ है भाई, और ठाकुर हंसराज सिंह है या उनके पिताजी हैं, जो भी हों, अब ठाकुर हैं तो ठाकुर के पक्ष लेंगे ही। आज किसी थाने पे आप चले जाइए, आपका काम करने से पहले वो आपसे रुपए की डिमांड तुरंत करेंगे। कोई दलाल नहीं अब ढूंढा जाता। अब आपसे डायरेक्ट मुवक्किल से बोला जाता है कितना पैसा लिए आपका काम करूंगा। ब्राह्मणों को दबाया जा रहा है, ब्राह्मणों के साथ अन्याय किया जा रहा है। ठाकुर को जितना चाह रहे उतना उछाल कर रहे हैं, ऊपर बढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरे प्रदेश की कहानी है कि पुलिस नदारत है, प्रशासन एकदम कंडम हो गई है, निर्भीक। उससे बड़ा गुंडा, उससे बड़ा लुटेरा कोई नहीं है। अब 2-4 ठे काउंटर कर दिए, बड़े बड़े नेता थे, माफिया थे, उनका कर दिए तो उससे कुछ नहीं होगा। जो लोकल माफिया है, अगर उनको खत्म किया जाए तो ऊपर वाले के कभी नहीं करेंगे। तो अभी हमारी मौजूदगी पत्रकार संदीप कुमार सोनी के घर पर है, और संदीप कुमार सोनी के साथ जिस तरह की घटना हुई थी उसके बाद से बता दें कि उनके घर पर तमाम लोगों का आवागमन जारी है। ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं, और साथ ही दूर दराज से जो भी उनके जानने वाले हैं, जो भी उनके रिलेटिव हो, निरंतर उन लोगों का घर में आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में कुछ लोग हैं, उनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं, संदीप कुमार सोनी के बारे में भी जानते हैं कि दरअसल संदीप कुमार सोनी थे कैसे, या फिर लोगों की क्या मांग है, सबसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आइए इधर आ जाए थोड़ा सा। भैया क्या नाम हो आपका? लाल साहब चौबे। पत्रकार संदीप कुमार सोनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। लाश उनकी घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है, वो भी धान के खेत में। तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अब आप संदिग्ध कह सकते हैं, लेकिन उनकी हत्या की गई है, इसमें कोई संशय नहीं है। और हत्यारों को उचित दंड मिले, इसके लिए योगी, मोदी, प्रशासन, जिससे भी लड़ाई लड़नी होगी, संदीप सोनी के साथ क्षेत्र की जनता, उनके इष्ट मित्र जितने सब हैं, और अगर ऐसा न्याय उनके साथ न मिला तो हो सकता है कि इस आंदोलन को हम लोग लखनऊ तक लेकर चलेंगे। लेकिन परिजनों से बातचीत किया हमने, जिस तरह से परिवार आहत है, परेशान है। घटना को आज लगभग 6 दिन हुए हैं, और अभी तक प्रशासन की द्वारा की गई कार्रवाई से वो लोग संतुष्ट नहीं हैं। और कल उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है, कल हम जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जाएंगे और वहाँ पर आत्मदाह करने का काम करेंगे। तो आप प्रशासन के कार्रवाई से तो हम स्वयं संतुष्ट नहीं है, तो परिजन कैसे होंगे? कैसी कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? कार्रवाई ऐसी चाहते हैं कि जब नामजद जितने लोग हैं उनको अरेस्ट किया जाए। एक के चलान से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक के मारने से वो मरे नहीं हैं। इसमें जहां उनकी मौत हुई थी वहां 5-6 चप्पल मिले हैं, 5-6 जोड़ी चप्पल मिले हैं। और हंसराज सिंह हों या जो भी हों, इनको टार्चर किया जाए, इनसे बयान लिया जाए, और इनके साथ कौन कौन संलिप्त थे सभी को अरेस्ट किया जाए, सभी को दंड दिया जाए। घटना में पुलिस ने अभी तक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, पता लगा कि उसको चालान करके भेज दिया गया है। आपको क्या लगता है, इस घटना में सिर्फ एक व्यक्ति हो सकता है या फिर इसके साथ पुलिस प्रशासन अपने बचाव के लिए तत्काल में एक आदमी का चालान की है, बाकी लोगों को नहीं अरेस्ट कर रही है। क्या किसी का घर नहीं पता? सबका एड्रेस पता FIR में लिखा हुआ है। क्या पुलिस उनके यहाँ दबाव डाली? उनके परिजन को अरेस्ट करने का प्रयास किया गया? अगर परिजन को अरेस्ट किया जाए, उनके माँ बाप को, भाई को दंडित किया जाए, वो अपने आप हाजिर होंगे। उनके घर दबाव तो दिया जाए। अब संदीप कुमार के जो परिजन हैं संदीप सोनी के, वो अपनी इस घटना को पुरानी घटना से जोड़कर, साल 2018 वाली घटना जोड़कर देखते हैं। इनके एक बेटे की मौत यहीं 1 किलोमीटर आगे, आधा किलोमीटर दूर, हाँ 1 किलोमीटर मैं मान ले रहा हूँ, हाँ। दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई। उसमें कोई सुराग नहीं मिला, आज तक प्रशासन कुछ नहीं निकाल पाई। अच्छा, ये इनके यहाँ की दूसरी घटना है। हाँ। इससे पहले भी 2012 में भी इनके साथ एक घटना हो चुकी है, हाँ। उसमें भी प्रशासन नदारत रही है। हाँ। इसमें भी क्षेत्रीय दबाव होने के कारण प्रशासन एक आदमी का मुश्किल चालान कर पाई है।
एक बात मेरे समझ में ये नहीं आया, घटना को आज लगभग 6 दिन होने को चले हैं, तमाम लोग आए, आप जैसे लोग जो है जो सहानुभूत रखते हैं, आप लोग चलकर चले आए, आप उनके मित्र रहे होंगे या फिर इस परिवार से आपका लगाव रहा होगा, आप चले आए, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद आज पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया है। उस पीड़िता को देखिए, जो मृतक की पत्नी है वो अपनी मनोदशा खो चुकी है, और बड़े बड़े ढिंढोरे पीटने वाले तमाम जो नेता हैं वो अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जबकि ये एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। ये दुर्भाग्य है इनका और हम लोगों का या हमारे क्षेत्र का कि इस सुयोग्य कोई नेता इस क्षेत्र में बचा नहीं अब। और भाजपा का पदाधिकारी मैं भी जिला संयोजक हूँ जमुना पार। अच्छा। तो इस चीज़ का खेद हमें भी है, और इसी परिणाम को देखते हुए विधानसभा और लोकसभा हम हारे हैं। चलिए दोस्तों, बता दें कि घटना को लगभग कई दिन से हम लोग कवरेज कर रहे हैं, लेकिन पहली बार आज यहाँ के क्षेत्रीय नेता हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, और कम से कम ये आए, यही बहुत बड़ी बात है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये अनदेखी की जा रही है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? योगी बाबा में सरकार पैसे वाली, पुलिस पैसे वाली हो गई है। हो गई है ना? हो गई, इसमें संशय है, मैं खुल के कह सकता हूँ। क्योंकि लोग बात कमेंट भी कर रहे हैं। कमेंट यही सच्चाई है। आज किसी थाने पे आप चले जाइए, आपका काम करने से पहले वो आपसे रुपए की डिमांड तुरंत करेंगे, कोई दलाल नहीं अब ढूंढा जाता। अब आपसे डायरेक्ट मुवक्किल से बोला जाता है कितना पैसा लिए आपका काम करूंगा, जबकि लगातार वीडियो वायरल होते रहते हैं। पूरे प्रदेश की कहानी है कि पुलिस नदारत है, प्रशासन एकदम कंडम हो गई है, निर्भीक। उससे बड़ा गुंडा, उससे बड़ा लुटेरा कोई नहीं है अब। किसी का खौफ नहीं, किसी का खौफ नहीं है। अगर खौफ होता, जनता की खौफ होती तो के सारे लोग अरेस्ट हो गए होते। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर, यही फेल हो जाते हैं, पुलिस प्रशासन के सामने फेल हो जाते हैं। आज मांडा रोड में थाना क्षेत्र में आए दिन घटनाएं हो रही हैं कत्ल की। कहीं कोई औरत मार के फेंक दी जा रही है जो कुंडेनाथ पे, तो कहीं फांसी पे किसी बच्चे को लटका दिया जा रहा है पेड़ पे, तो कहीं लड़कियों को लटका दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन किसी भी मामले का खुलासा नहीं कर पा रही है। आज अगर इसमें परिजन नामजद FIR न करते तो प्रशासन कहीं से खुलासा न कर पाती। अच्छा, मांडा प्रशासन पर हमेशा से सवाल खड़े होते चले आए हैं, तो क्या ये लगता दुर्भाग्य है। इसमें भी कुछ ऐसा देख रहे हैं, जैसा कि अब लोग बाग आरोपी लगा रहे हैं कि मांडा प्रशासन पर हमें भरोसा नहीं। मांडा प्रशासन पर भरोसा इसलिए नहीं कि मांडा प्रशासन निगढ़ हो गई है। और हमारे साथ एक भाई साहब हैं, इनसे जानने का प्रयास करते। क्या नाम हो भी आपका? हमारा नाम पंडित जी अमित कृष्णा तिवारी है जी। इसमें संदीप कुमार सोनी की इनकी जो मृत्यु हुई है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? इनके साथ अन्याय हुआ है, हत्या की गई है इनकी, हत्या, और इसमें कम से कम 4-5 लोग और लोग भी हैं, संलिप्त हैं। हाँ। इसमें हमें माननीय योगी जी से अनुरोध है कि इनके साथ उचित कार्रवाई किया जाए। हाँ। बाकी प्रभु की इच्छा, बाकी बाप लोग थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए, सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, ताकि इनके साथ हो सके जांच, इसमें हो सके, ठीक है, CBI जांच हो इसकी, यही हमारा अनुरोध है। क्या लगता है कि अगर ये मामला योगी आदित्यनाथ तक पहुंचता है तभी न्याय की उम्मीद होगी, या फिर यहाँ से कुछ नहीं होगा? हाँ जी सर, योगी को अगर इसमें जानकारी हो रही है तो इसकी उचित कार्रवाई होने का प्रयत्न होगा और प्रयास किया जाएगा। लगातार परिवार इस चीज़ की मांग कर रहा है कि संबंधित मामले में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ संज्ञान ले, जबकि हमें प्रशासन पर भरोसा नहीं है। क्या नाम हुआ सर? दिलीप कुमार तिवारी। क्या कुछ कहेंगे? हम यही कहेंगे भाई, इनके साथ न्याय की जाए, और योगी जी से यही हमारा है, मुख्यमंत्री जी से, कि जो भी इसका अपराधी हो, जो भी हत्या किया है, उसको सीधा एनकाउंटर की जाए। उनकी माँ की मांग है ये। बिल्कुल। हाँ, 18 में इनके भाई को मारा गया। हाँ। उसमें भी कुछ नहीं हुआ। हाँ। प्रशासन मांडोली करके अपना जो भी होते हैं, SSP, CO, SO जो भी होते हैं, अपना पैसा लेके फाइल को रफा दफा कर देते हैं, चार्जशीट लगाते हैं, 90 दिन में रिपोर्ट भरते हैं, गिरफ्तारी करते हैं, कोर्ट से बेल मिल जाता है, फिर आके वो लोग गुंडाई करते हैं। ठीक है, तो हमारा कहना है जो भी अपराधी है, अभी तक जो भी एनकाउंटर योगी जी किए हैं, तो हमारा ये उद्देश्य है। हमारे मित्र भी हैं, इनके पिताजी हमारे परम मित्र हैं, वो भी हमारे मित्र थे, और हमारा यही कहना है प्रशासन से
या शासन से कि जो भी अपराधी हो उसको सीधा एनकाउंटर किया जाए और जनता के सामने उसको पेश करके। बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइन ऑर्डर को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हाँ। लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं, इस पर क्या? नहीं, वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि भाई वो अपना ही देख रहे हैं। कोई उनके पार्टी के कार्यकर्ता के यहाँ, कोई बड़े नेता के यहाँ कोई घटना हो जाती हो तो उसको तुरंत एक्शन लेते हैं, हाईलाइट करते हैं उसको, और छोटे कार्यकर्ता के यहाँ कुछ हो जाता है तो कोई ऊपर वाले नेता देखने नहीं आते फिर के झाँकने। कह रहे थे कि कोई गुंडा माफिया बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी अपराधी किस्म का व्यक्ति है वो बख्शा नहीं जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इनकाउंटर के लिए अब जानी जाती है। तो क्या लगता है कि जब ऐसे ऐसे मामलों में न्याय नहीं मिल पा रहा? हमें तो नहीं लग रहा है, उसी का नतीजा उनके सामने अभी सामने आया है, लोकसभा विधानसभा दोनों सामने आया है, वो देखे हैं। और उसके साथ साथ हमें चाहते हैं, और 2027 में बोले हैं कि मैं एनकाउंटर खत्म, मतलब जितने भी माफिया हैं, जितने भी गुंडा हैं उनको यहाँ से उत्तर प्रदेश से ख़त्म कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे। हमें तो नहीं समझ में आ रहा है कि किसी को कुछ कर पाएंगे। वो 2-4 एनकाउंटर कर दिए, बड़े बड़े नेता थे, माफिया थे, उनका कर दिए तो उससे कुछ नहीं होगा। जो लोकल माफिया अगर उनको ख़त्म किया जाए तो ऊपर वाले के कभी नहीं करेंगे। भाई जब नींव ही खत्म हो जाएगी तो ऊपर वाले कहाँ जाएंगे? पहले घर के गुंडों को, घर के गुंडों को खत्म किया जाए। तो घर के गुंडों को तो पाल रहे हैं, वो किसी तरह से पाल रहे हैं, चाहे जैसे पाल रहे हैं उनको पाल रहे हैं, वो जिया रहे हैं। हमारा ये निवेदन है योगी जी से, अगर हमारी बात उनके पास पहुंच रही है, या सोनी भाई के भाई इनके पिताजी का जो भी मैसेज है उनकी माता जी उनके पास पहुंचा हो, तो उनके बात विचारों पर उनको विचार करना चाहिए, सीधा एनकाउंटर करने का आदेश दें। वो उत्तर प्रदेश में एक मामला और बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, ठाकुर बनाम यादव। भाई जब सपा की सरकार आती तो हरिजन और जितने भी ये लोग अपना दबदबा जमाते थे। अब भाई योगी की सरकार है, वो ठाकुर है तो ठाकुर बाहुबली बने हुए हैं। तो क्या मानते हैं आप इस बात? हम मानते हैं कि ब्राह्मणों को दबाया जा रहा है, ब्राह्मणों के साथ अन्याय किया जा रहा है। ठाकुर को जितना चाह रहे उतना उछाल कर रहे हैं, ऊपर बढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम नहीं करें कि ठाकुर को कुछ किया, बाकी ब्राह्मण के छोड़ आज तक ठाकुर किसी भी ठाकुर के ऊपर उंगली उठाए हो तो बताएं हमें। किसी ठाकुर के पास ब्रिजेश सिंह लोग घूम रहे हैं, इतने बड़े बड़े माफिया घूम रहे हैं, किसी कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ आज तक, कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो लोग माफिया बिंदास घूम रहे हैं और उन्हीं के सब पालतू घूम रहे हैं जो चमचा लोग हैं। ये बात कई बार सामने आई, ब्राह्मणों का आरोप है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की अवहेलना हो रही है, अनदेखी हो रही है। भाई कर ही रहे हैं, साफ सामने दिखाई पड़ रहा है। किसी भी ब्राह्मण के साथ बताइए कोई अगर वो किए हो, इंसाफ किए हो। धनंजय सिंह भी घूम रहे हैं, हाँ यही देख लीजिए, एक राजा भैया हैं, वो भी एक तपे हुए इंसान है, को उनकी उतना नहीं चलती है, अपने हिसाब से रहते हैं, हर चीज़ करते हैं। जितना ये लोग यहाँ घूम माफिया बने घूम रहे हैं एकदम। इसमें बहुत सारे, जब पहली बार खबर चली थी तो इसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि अगर आरोपी ठाकुर है तो फिर उसका कुछ नहीं होने वाला। नहीं, ये गलत है। अगर आरोपी चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अन्य जात का हो, सजा है तो सजा सबको एनकाउंटर होना चाहिए। ठाकुर हैं इसलिए मुख्यमंत्री और ठाकुर हैं, अपना पक्षपात ले रहे हैं कि हमारी जात बिरादरी के मामला सामने आ रही है। वो अपनी जात बिरादरी के साथ कर रहे हैं। जैसे यहीं अभी हमारे यहाँ सोनी के पास हुआ है भाई, और ठाकुर हंसराज सिंह है या उनके पिताजी हैं, जो भी हों, अब ठाकुर हैं तो ठाकुर के पक्ष चलेंगे ही, तो पक्ष चलेंगे तो आगे भी सामने और शासन है, अभी चुनाव है सामने, उनको सामने नतीजा सामने पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा। अगर नहीं मान रहे कि हम ठाकुर के पक्ष नहीं ले रहे हैं तो सीधा एनकाउंटर करें। हमारा यही निवेदन है और बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि योगी जी अपराधी को सख्त कड़ी से कड़ी सजा दिलें। अगर पक्षपात नहीं है तो। हाँ, पक्षपात न करें तो भाई उनके परिवार को भी संतुष्ट करें। वो आज इनके घर में है, कल हमारे घर में हो, कल उनके भी घर में होगा, किसी न किसी हर घर में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से लाइन ऑर्डर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बात करती है तो लाइन ऑर्डर फेल दिखाई दे रहा है। हाँ, फेल दिखाई पड़ा है, एकदम फेल दिखाई पड़ा है। अब 2-4 काउंटर कर दिए, भूमाफियों का कर दिए, बड़े बड़े गुंडा का, तो उन्हीं का एक टारगेट बना, वही दिखा के अपना घुमा रहे हैं, वही चैनल पे हमेशा प्रचार कर रहे हैं अपना। वो बहुत सारे लोगों का ये भी आरोप है कि प्रशासन इतना मनमाना किसी सरकार में नहीं है। नहीं नहीं, ये सिर्फ जो सपा में था, हमें लग रहा है कि उससे 20 बीजेपी में हो रहा है। अब गुंडा राज सिर्फ ठाकुरों का आंकड़ा चल रहा है इसमें, बाकी ब्राह्मण एकदम दबे हैं, दबे रहेंगे। और अब अपनी जात बिरादरी का ही वो फायदा उठा रहे हैं। तो आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर क्या अंदाजा लगाते हैं आप? अब भैया आने वाले समय में जैसी जनता के साथ वो करेंगे, जनता उनके साथ वैसी करेगी।
जनता को संतुष्ट रखेंगे, जनता की बात सुनेंगे तो जनता उनकी भी आगे ध्यान रखेगी। न जैसे अभी हुआ है लोकसभा विधानसभा में, आगे 27 में वही होगा नतीजा उनका। चलिए ठीक है दोस्तों, बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र अंतर्गत गरेथा गांव में थी, जहां पर बता दें कि मृतक पत्रकार संदीप कुमार सोनी के घर पर तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके जानने वाले हैं, जो उनके मित्र हैं और तमाम जो उनके रिलेटिव हैं, वो निरंतर घर पर आकर परिजनों का ढांढस बंधाने का काम करें। कहीं ना कहीं उनके शोक वहाँ पर आने के बाद वो लोग शोक संवेदना व्यक्त करें। ऐसे में कुछ सम्मानित जन हमारे साथ थे जिन लोगों ने अपनी बात को हमारे और आपके समक्ष रखा। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।